हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के 9वें अध्याय पर, जिसका नाम है वृत्रासुर राक्षस का आविर्भाव। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? हम पढ़ रहे थे कि इंद्र ने इस प्रकार से त्वष्टा के पुत्र का जो है उनकी पूरी सहायता ली और राक्षसों पर विजय प्राप्त की। लेकिन उन्होंने क्या किया? पुरोहित रूप में उन्होंने राक्षसों के नाम की भी आहुति दे दी। अब ये बात जो इंद्र को बड़ी बुरी लगी तो उन्होंने उनके सिर काट दिए। तो उनके 3 सिर थे और 3 सिर उड़कर चिड़िया बनकर जो है अलग अलग दिशाओं में चले गए। तब क्या हुआ? जो ये जिनको मारा था ये पुरोहित, इनके जो पिता थे उनको बड़ा क्रोध आया और उन्होंने एक ऐसा यज्ञ किया जिससे इंद्र का विनाश हो सके। तो उस यज्ञ के अंदर से वृत्रासुर नाम के एक भयानक असुर निकले, जिनके विषय में हमने पढ़ा कि बड़े भयानक थे, भयंकर थे। और असुरों की तरफ, क्षमा कीजिए, देवताओं की तरफ जब वो दौड़ने लगे तो देवताओं ने उनके ऊपर अपने अपने अस्त्र शस्त्र चलाए। लेकिन क्या देखा जा रहा है? ये वृत्रासुर इतना ज्यादा मतलब शक्तिशाली था कि ये क्या कर रहा था? सारे के सारे जो अस्त्र शस्त्र थे उनको निगले जा रहा था। तो जैसे जैसे ये अस्त्र शस्त्र निगल रहा था वैसे वैसे देवता और चिंतित हो गए। तब इन सारे देवताओं ने क्या कहा? इन्होंने कुछ इस प्रकार से कहा। तो आइए इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ी श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 9 श्लोक संख्या 21 से हम प्रारंभ करेंगे। 6.9.21। श्री देवा उचुहु, अर्थात देवताओं ने कहा, तीनों लोकों की सृष्टि पंच तत्वों क्षिति, जल, पावक, गगन तथा समीर से हुई है, जिनको ब्रह्मा आदि विभिन्न देवता अपने वश में रखते हैं। हम काल से अत्यंत भयभीत हैं कि वह हमारे अस्तित्व का अंत कर देगा। इसीलिए वह जैसा चाहता है हम वैसा कार्य करके उसको अपनी भेंट चढ़ाते हैं। किंतु काल श्री भगवान से स्वयं डरता है। अतः हम उसी एकमात्र परमेश्वर की आराधना करें जो हमारी पूरी तरह से रक्षा कर सकता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि देवताओं और असुरों में यही अंतर है। देवता भी गलती करते हैं, असुर भी गलती करते हैं। कोई व्यक्ति कह सकता है कि देवताओं से भी तो गलती हो जाती है, वो भी तो स्त्री मुंह में फंस जाते हैं या वो भी सोमरस का पान करते हैं। तो देवता और असुर लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर क्या है? असुर जो है भगवान के द्वेषी होते हैं और देवता जब भी कहीं फंसते हैं, किसी भी संकट में आते हैं तो वो श्री भगवान की उपासना करते हैं, भगवान को पुकारते हैं। तो आज जो है देवताओं को फिर से संकट लगा। जैसे ही वो त्वष्टा का पुत्र जो है उसकी मृत्यु के पश्चात ये वृत्रासुर उनकी ओर आ रहा था, तो उन्होंने और किसी को याद नहीं किया, उन्होंने सीधा श्री भगवान विष्णु को याद किया। तो देवता हमें सिखा रहे हैं कि देखो, देवता भी कई बार संकट में पड़ जाते हैं। हम लोग तो देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना, हम लोग कोई कह सकता है हम इन देवता की पूजा करते हैं, हम इनके व्रत रखते हैं, हम इनका त्योहार मनाते हैं, हम इनकी जयंती पे भंडारा करते हैं। अरे देवता भी जो है मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो देवताओं के भी जो देवता हैं, मुसीबत पड़ने पर जब देवता भी जिसको याद करते हैं वो प्रभु श्री कृष्ण, वो भगवान हरि जो हैं, वही हमारे सारे संकटों को हरने की शक्ति रखते हैं। तो क्यों ना हम सीधे भगवान हरि की ही आराधना करें? तो बीच में हम देवताओं की जो उपासना करते हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे देवता भी भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। तो इसीलिए भगवान विष्णु की उपासना सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि सभी काल से भयभीत रहते हैं। काल से देवता भी नहीं बच पाते। काल का मतलब समय आने पर देवताओं की भी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु मतलब कि उनका भी पद छिन जाता है, उनको स्वर्ग से नीचे डाल दिया जाता है। और समय आने पर ब्रह्मा जी तक की भी मृत्यु हो जाती है, ब्रह्मांड ही समाप्त हो जाता है। तो जो समय है, जो काल है, इससे सभी डरते हैं, इससे देवता भी डरते हैं। लेकिन देवता यहाँ पर कह रहे हैं कि जिससे सब डरते हैं वह काल भी स्वयं भगवान से डरता है। काल को भी जो डराते हैं वो है भगवान। तो श्री भगवान जो है उनसे बढ़कर कोई परम सत्य नहीं है, कोई असुर भी नहीं हो सकता। भगवान समस्त संसारिक कल्पना से रहित और सदैव विस्मय विहीन हैं। वे सदैव प्रसन्न चित्त एवं अपनी स्वरूप सिद्धि से परम संतुष्ट रहने वाले हैं। उनकी कोई सांसारिक उपाधि नहीं होती, अतः वे स्थिर एवं विरक्त रहते हैं। वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबों के एकमात्र आश्रय हैं।
तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान जो है वो सबके आश्रय हैं। आश्रय हम किसका ले सकते हैं? इससे कोई व्यक्ति सहारा लेता है पिता का, कोई माता का, कोई बॉस का, कोई पैसों का, कोई बैंक बैलेंस का, कोई रूप का, अलग अलग वस्तुओं का, अलग अलग व्यक्तियों का हम सहारा लेते हैं। लेकिन वास्तविक सहारा तो भगवान का है। जैसे एक भजन में कहा भी गया है, एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, भजन बिना ओ जीवन तेरा, है पगले किस काम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। तो एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। तो भगवान का सहारा जो व्यक्ति लेता है वो व्यक्ति कभी भी धोखे में नहीं पड़ता। नहीं तो संसार में जो सहारे मिलते हैं वो तो धोखा दे ही देते हैं। कोई बैंक कंपनी का आप सहारा ले रहे हो, वो बोले हाँ जी हम क्रेडिट कार्ड की कंपनी से बोल रहे हैं, सर आप हमारा क्रेडिट कार्ड खरीद लो, हम आपको सारी जिंदगी भर आपके साथ ही रहेंगे, कहीं आपको छोड़ेंगे नहीं, आप जब मुसीबत में पड़ोगे हम आपकी मदद करेंगे। आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया, उसके बाद में वो नंबर ही आता है, डायल किया गया नंबर उपलब्ध नहीं है, कृपया आप दोबारा कॉल ना करें। फ्रॉड हो जाता है। कोई व्यक्ति मैसेज करता है आप 50 करोड़ रुपए जीत गए, आप ऐसे ऐसे जो है 10-20 हजार रुपए भरिए आपको मिल जाएगा। तो ये संसार में जितने लोग हैं, ये संसार के जितने ये जो प्रलोभन हैं, जो आश्रय हैं, जो सहारे हैं, ये सब धोखाधड़ी करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हम ये नहीं कहते हर कोई धोखाधड़ी करता ही होगा, पर प्रवृत्ति सभी रखते हैं। लेकिन भगवान कभी अपने भक्त को धोखा नहीं देते, ये भगवान की खासियत है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। देखो हम किसी से हेल्प लेते हैं, मानो जैसे हम किसी बैंक से भी हेल्प ले रहे हैं या अपने किसी अंकल से हेल्प ले रहे हैं, तो वो भी आगे पीछे किसी पर डिपेंडेंट हैं। वो इंडिपेंडेंट नहीं है कि वो अपने मन से पैसे प्रकट करके हमको दे देंगे, उनको कहीं और से लाने पड़ेंगे। तो जो जिससे हम मदद ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति चाहता नहीं है धोखा देना, मगर वो जिस पर डिपेंडेंट है वही व्यक्ति उसका साथ नहीं देता। तो वो हमें कहता है हमने आपको कहा तो था हम आपको सहारा देंगे, पर हम दे नहीं सकते क्योंकि जिस पर हम आश्रित हैं वो अभी हमारी मदद नहीं कर रहा है। चाहे अंकल भी कह सकते बेटा पैसे अभी है नहीं, मैं तो तुम्हारी मदद करता, या बैंक कहेगा सर इस समय जो है ये सेवाएं उपलब्ध नहीं हो सकती, अभी जो है वॉर चल रही है, या अभी कोरोना चल रहा है, या अभी पीएम का कोई ऐसा कानून आ गया। तो वो लोग भी आगे किसी चीज पर आश्रित हैं, इसीलिए इनके जो सहारे हैं ये डिपेंडेंट सहारे हैं। लेकिन श्री भगवान किसी पर आश्रित नहीं है। भगवान जो है वो स्वयंभू हैं, वो अपने आप से सब कुछ प्रकट कर सकते हैं। तो उनको किसी और के ऊपर आश्रित ना रहने की वजह से उनका सहारा अच्छा है कि हम उनसे जब जिस प्रकार की जैसी मदद मांगेंगे वो बिना किसी से पूछे और हमें दे सकते हैं। अतः इसीलिए देयरफॉर अतः जो मनुष्य किसी अन्य से अपनी रक्षा की कामना करता है वह अवश्य ही बड़ा मूर्ख है और कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र को पार करना चाहता है। तो आप किसका सहारा ले रहे हो भाई? संसार का सहारा ले रहे हो? आपको लगता है ये जॉब आपके काम आएगी? आपको लगता है ये पत्नी, ये पति, ये बच्चे आपके काम आएंगे? आपको क्या लगता है आपका बैंक बैलेंस आपके काम आएगा? अरे अंत समय पे तो शरीर भी काम नहीं आता। जो बुढ़ापे के दिन होते हैं उसमें तो शरीर भी साथ नहीं देता, फिर घर परिवार वाले क्या साथ देंगे? हमारा कोई साथ नहीं दे सकता। भगवान को छोड़कर किसी का भी अगर हम सहारा ले रहे हैं तो शास्त्र कहते हैं हम कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र पार करना चाहते हैं। कुत्ता खुद भी डूबेगा समुद्र में और हम भी डूब जाएंगे उसके साथ में। कुत्ते की पूंछ पकड़कर तो हम नदी भी पार नहीं कर सकते, समुद्र क्या पार करेंगे? तो ये जो भौतिक संसार है इसको भव सागर कहा गया है, समुद्र की तरह है। और इससे अगर हमें पार होना है तो हमें एक अच्छी नौका चाहिए, एक शिप चाहिए, ना कि कुत्ते की पूंछ। तो शिप जो है वो भगवान हरि है, और ये कुत्ते की पूंछ जो हमने बहुत सारी पकड़ रखी है, और हमारी भी पूंछ कहीं उन्हें पकड़ रखी है। वो हमसे सहारा चाहते हैं, हम किसी और से सहारा चाहते हैं, पर सभी जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट होने के कारण सहारा दे नहीं पाते। कभी देना नहीं चाहते, कभी दे नहीं पाते। और आगे देवता क्या कह रहे हैं? पहले राजा सत्यव्रत नामक मनु ने मत्स्य अवतार के सींग में समग्र ब्रह्मांड रूपी छोटी नौका को बांधकर आत्मरक्षा की थी। उनकी कृपा से मनु ने बाढ़ के महान संकट से अपने को बचाया था। वे ही मत्स्य अवतार त्वष्टा के पुत्र से उत्पन्न इस गंभीर संकट से हमारी रक्षा करे। तो देवता जो है भगवान को याद दिला रहे हैं कि हे परम भगवान आप याद कीजिए मत्स्य अवतार में आपने क्या किया था। जब सारा का सारा संसार डूब गया था प्रलय के जल में, उस समय आपके मत्स्य अवतार मतलब मछली का जो रूप लिया था भगवान विष्णु ने,
हम सभी मत्स्य अवतार की कथा जानते हैं कि जब संसार पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी, जलमग्न होती है जब प्रलय आती है, तो प्रलय में जब सारा पानी पानी हो गया था, उस समय पर एक बड़ी सी नौका बनाकर जो मनु है, मनु महाराज और उनके साथ में सारी जो 84 लाख योनियों के अलग अलग जोड़े थे और वनस्पतियां थी, उन सभी ने आश्रय लिया था। तो उस समय पे मत्स्य अवतार के ऊपर से सींग निकल रहा था। भगवान मछली के रूप में, बहुत विशाल मछली उस रूप में आए और उन्होंने उस रस्सी से एक रस्सी का छोर सींग पे बांधा और दूसरा रस्सी का छोर उस नौका पे बांधा, बोट पे बांधा। बहुत बड़ी बोट थी वो, तो उस पर बांध के जो जैसे जैसे प्रलय आ रही थी वैसे वैसे उनको बचाते हुए ले जा रहे थे और उन्होंने उनकी रक्षा की। तो देवता कह रहे उस समय जिस भगवान मत्स्यावतार ने हमारी रक्षा की थी, क्षमा कीजिए, मनु की रक्षा की थी, वही मत्स्यावतार अभी हमारी भी रक्षा करे। सृष्टि के प्रारंभ में प्रचंड वायु से बाढ़ के जल से भयानक लहरें उठने लगी। इनसे ऐसा भयानक शोर हुआ कि ब्रह्मा जी अपने कमल आसन से प्रलय जल में प्राय गिर ही पड़े। आप सोचिए, प्रलय का जल इतना भयंकर था कि ब्रह्मा जी अपने कमल के आसन पर बैठे थे और जैसे प्रलय होने लगी तो उनका कमल ऐसा हिला कि वो भी लगभग गिर ही गए थे, अपने आसन से नीचे गिरने वाले थे। किंतु भगवान की सहायता से वे बच गए, उन्होंने तो भगवान का सहारा ले लिया। उसी प्रकार हम भी भगवान से इस भयावह स्थिति से अपनी रक्षा की आशा करते हैं। तो देवता वास्तव में हमें स्तुति कर रहे हैं। स्तुति गान होता है, जैसे स्तुति मतलब जैसे हम चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा जो है वो हनुमान जी की स्तुति है ना, और भी हम अलग अलग दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, उनकी स्तुति है। तो स्तुति होती है किसी भी देवता की या भगवान की, उसमें हम उनसे मदद मांगते हैं और उनको याद दिलाते हैं आपने कौन कौन सी लीलाएं की हैं। तो आपने जैसे उनको बचाया, ऐसे आप हमको बचाए। तो देवता जो है अभी स्तुति गा रहे हैं यहाँ पे और कह रहे हैं कि अभी त्वष्टा के पुत्र के कारण जो ये विघ्न आया है वृत्रासुर के रूप में, इससे आप हमारी जान बचाइए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिन्होंने अपनी बहिरंगा शक्ति से हमारी सृष्टि की और जिनकी कृपा से हम इस विश्व की सृष्टि का विस्तार करते हैं, वे निरंतर हमारे समक्ष परमात्मा रूप में विद्यमान हैं, किंतु हम उनके रूप को नहीं देख पाते। ये देखो, ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं, कोई आपको ये तो कोई देवता होगा, क्षमा कीजिए, तो कोई भक्त होगा भगवान का। ये भक्त अपने भगवान की स्तुति कर रहा है, तो इसमें क्या बड़ी बात है। सभी भक्तों के भाव होते हैं अपने अपने, वो अपने भाव के अनुसार अपने भगवान को बड़ा कर देते हैं। नहीं, यहाँ पे कोई भक्त स्तुति नहीं कर रहा है सामान्य, यहाँ पे देवता स्तुति कर रहे हैं। और देवता मतलब जो हमें देते हैं, जिनके नाम से हम यज्ञ करते हैं, इदम इंद्रा इदम न ममा, इदम सोमा इदम न ममा, है इदम सूर्या इदम न ममा, उनके नाम से हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनके मूर्तियों की हम क्षमा कीजिए, उनके विग्रहों की हम पूजा करते हैं, उनसे हम मांगते हैं, वो देते हैं हमें। सरस्वती हमें ज्ञान देती है, लक्ष्मी हमें धन देती है, और जो है सूर्य हमें अच्छा स्वास्थ्य देते हैं, शिव जी अच्छी पत्नी देते हैं। तो ये जो देवता है जो हमें देते हैं, ये देवता ये बात कह रहे हैं, इसलिए ये बड़ी बात है कि इतने बड़े पद पर पहुंचे हुए व्यक्ति क्या बोल रहे हैं। दोबारा से पढ़ते हैं हम, ध्यान से सुनिएगा। वे कह रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिन्होंने अपनी बहिरंगा शक्ति से हमारी सृष्टि की, देवता स्वीकार करते हैं कि भगवान ने हमारी सृष्टि की है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने देवताओं को बनाया है, ये बात देवता स्वीकार कर रहे हैं, और उन्हीं की कृपा से हम इस विश्व में उसका विस्तार करते हैं। देवता आगे फिर और सृष्टि करते हैं। वे निरंतर हमारे समक्ष परमात्मा रूप में विद्यमान हैं। देखो, भगवान हमेशा हमारे साथ है, हमारे हृदय में परमात्मा रूप में, लेकिन दिखते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि नास्तिक के हृदय में परमात्मा नहीं है, या मुसलमान के हृदय में परमात्मा नहीं, या कुत्ते के हृदय में परमात्मा नहीं, या मछली में नहीं। हर किसी के हृदय में परमात्मा समान रूप से है, लेकिन हमको दिखते नहीं हैं। और देवता भी यही बात कह रहे हैं कि वो जो है वो हमारे हृदय में भी, किंतु हम उन्हें नहीं देख पाते। हम इसलिए देखने में असमर्थ हैं क्योंकि हम सभी अपने आप को पृथक तथा स्वतंत्र ईश्वर के रूप में मानते हैं। ये बात खाली देवताओं पर लागू नहीं होती है, हमारी भी बात है। हम भी अपने आप को भगवान से अलग समझते हैं। 24 घंटों में से कितना समय इतना बीतता है जिसमें हम भगवान का स्मरण करते हैं। हम सोचते हैं कि ठीक है, भगवान की भक्ति एक स्पिरिचुअलिटी अपने आप में एक टॉपिक है, दिन में 5-10 मिनट पूजा पाठ के भी होने चाहिए, वो एक मतलब एक लाइफ का एक पार्ट है। चलो, हमारा रूटीन है मंदिर में जाना, पूजा करना, शिव जी को जल चढ़ाना, जो भी हम करते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी को हम केवल एक अपना रूटीन समझ के चलते हैं।
लेकिन बाकी टाइम जो हम काम करते हैं उसमें हम कहते हैं कि हम सेपरेट व्यक्ति हैं, हम एक अलग इंसान है, हमारा एक व्यक्तित्व है, हमारी अपनी पहचान है। मैं रुद्र हूँ, मेरा नाम रुद्र है, मेरी उम्र 26 साल है, मेरा रंग गोरा है, मैं जो है अमृतसर का रहने वाला हूँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मैं अमेरिका का रहने वाला हूँ, मैं बाय प्रोफेशन ये हूँ, मेरे पिता का नाम ये, मेरी माता का नाम ये जो जड़ बुद्धि है ये 24 घंटे हमारे ऊपर हावी रहती है, जबकि ये रियलिटी नहीं है। ये सारी जो चीजें मैंने अभी कही ये शरीर की पहचान है, इस शरीर का नाम है ये, इस शरीर के माता पिता है ये, इस शरीर की नेशनैलिटी है ये, इस शरीर की हाइट है। लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, मैं इसके अंदर आत्मा हूं, और आत्मा के केवल एक ही पिता है, वो परमात्मा है भगवान श्री कृष्ण। तो हमारे वास्तविक पिता भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन अपने आप को हम शरीर मानकर बैठते हैं, तो हम एक पृथक, एक अलग अपनी एग्जिस्टेंस बनाकर रखे हैं, और साथ ही साथ में हम कंट्रोल भी करना चाहते हैं, हम ईश्वर बनना चाहते हैं। आपको राम 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 कैसी बातें कर रहे हो जी, हम ईश्वर थोड़ा ना बनना चाहते, हम तो उनके भक्त बनना चाहते हैं। नहीं, हम सभी ईश्वर बनना चाहते हैं। ईश्वर शब्द का अर्थ होता है कंट्रोलर, और एक्चुअल ईश्वर जो है वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं, उन्हीं की मर्जी से सूर्य उगता है, उन्हीं की मर्जी से रात होती है, उन्हीं की मर्जी से सब बात होती है। लेकिन क्योंकि हम उनके अंश हैं, आत्मा आई कहां से? परमात्मा से आई है, तो उनके अंदर जो ईश्वर वाला गुण है वो हम में भी आ गया, पिता के गुण पुत्र में आ जाते हैं। तो हम भी कंट्रोलरशिप चाहते हैं, हम कभी अपने परिवार पे कंट्रोल करते हैं, कभी समाज पे कंट्रोल करते हैं, कभी देश पे कंट्रोल करना चाहते हैं, कभी अपनी पार्टी पे कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने क्लासरूम पे कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने बच्चों पे, अपनी पत्नी पे, अपने पति पे, और कुछ नहीं मिलता तो कुत्ते पे कंट्रोल करना चाहते हैं, टीवी रिमोट पे कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये कंट्रोल करने की जो टेंडेंसी है इसी को कहते हैं ईश्वरत्व, और ये ईश्वर बनने की जो बीमारी है ये हम सभी के अंदर है। इसी कारण से हम भगवान को देख नहीं पाते। जो भगवान को देखते हैं, जैसे मीरा जी हैं, वो भगवान को देख सकती थी, तुकाराम जी भगवान से बातें करते थे, भगवान विठलनाथ जी से, एकनाथ जी हुए, नामदेव जी हुए, नरसिंह भगत हुए, धन्ना जट हुए, और भी बहुत सारे, अम्बरीश महाराज, बहुत सारे भक्त हुए। इन भक्तों में और हम में क्या अंतर है? इनके अंदर ईश्वरत्व नहीं था, ये किसी पे कंट्रोल नहीं करते थे, ये हमेशा भगवान के द्वारा कंट्रोल्ड रहते थे कि भगवान हमें कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये जो कंट्रोलिंग टेंडेंसी अगर हमारी चली जाएगी, सबके ऊपर धौंस जमा के रखनी, मेरे हिसाब से सब कुछ हो, उसी दिन हम भक्त बन जाएंगे। तो कोई ये नहीं कह सकता कि भक्त बनने में तो बहुत साल लग जाते हैं, अभी तो हमने शुरू ही किया है 10 साल का कोर्स है, 15 साल का, जैसे वो होता है ना, ग्रेजुएशन की डिग्री होती है कि 3 साल बाद आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, फिर 4 साल बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। तो यहाँ पे भी भक्ति में ऐसा ही कुछ होता होगा कि 2-3 साल बाद आपको भगवान दिखने लगेंगे, फिर 5 साल के बाद आप सिद्ध हो जाओगे, फिर आप हवा में उड़ने लगोगे। ऐसा नहीं होता, समय निर्धारित नहीं होता। यहां पर क्या होता है, अपनी मेहनत है। काम कितना सा है, केवल अपनी कंट्रोलिंग टेंडेंसी समाप्त करनी है कि कंट्रोल मुझे कुछ नहीं करना, मैं खुद भगवान के द्वारा कंट्रोल हूं। बस इतनी सी भावना, इतनी सी कॉन्शियसनेस लानी है, उसी दिन भगवान मिल जाएंगे। अब यही करने में हम 1 मिनट लगा सकते हैं, 1 महीना, 1 साल लगा सकते हैं, 1 पूरा जन्म लगा सकते हैं, या 1000 जन्म लगा सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। कंट्रोलिंग टेंडेंसी, अभी कंट्रोलिंग टेंडेंसी कैसे खत्म होगी, इसके बारे में रामायण के अंदर बताया, रामचरितमानस में बताया है कि जो कुछ भी होता है सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। ये जानकर हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रही है, जीवन में घटित होने वाली प्रत्येक अच्छी और बुरी घटना, इसमें हम भगवान का हाथ देखें। ये बात मैं बोल तो रहा हूं, लेकिन ये पालन करना मेरे लिए भी बड़ा कठिन है। ये कहना आसान है कि जो हुआ सब भगवान की इच्छा से हुआ। जैसे एक भजन भी है ना, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। कहते हैं कि जो भी भगवान की इच्छा वैसे रहो। भगवान ने अगर पैसे में वाला घर दिया, पैसे वाले बन के रहो, गरीब कर दिया, गरीब बन के रहो। आज अगर कुछ अच्छा खाने को मिल गया, खा लो, नहीं मिला तो ऐसे ही रह लो। हानि लाभ सही है, विधि का विधान जान, मतलब कि जो कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। मेरे जीवन में अगर कोई दुख आया, मेरा पति मुझे बहुत गालियां दे रहा है, बहुत अपशब्द बोल रहा है, मेरी बड़ी बेइज्जती करता है, या मेरी पत्नी मेरी बात नहीं सुनती, या वो जो है मुझे खाना अच्छा नहीं बना के देती है,
या फिर मेरे घर वालों से अच्छे से बात नहीं करती है, या मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं, ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। मेरी जॉब छूट गई या मेरी बहुत अच्छी जॉब लग गई, मेरे जो है असाइनमेंट्स सब ठीक थे फिर भी मैं फेल हो गया, तो जो कुछ भी हो रहा है ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। अगर ये सोच के हम जीवन जीने लगे तो हम तो कभी दुखी ही नहीं होंगे। दुख तो उसे होगा ना जो सोचेगा कि मैं डिजर्व करता था बट मुझे मिला नहीं, मैं एक अच्छी पत्नी डिजर्व करता था लेकिन मुझे एक अच्छी पत्नी नहीं मिली, मैं अच्छे फैमिली में पैदा होना डिजर्व करती थी बट मेरी अच्छी फैमिली में मेरा जन्म नहीं हुआ। तो जब हम ये सोचते हैं मैं डिजर्व अच्छा करता था तो हमें बुरा लगता है, लेकिन जब हम कहें कि मैं तो यही डिजर्व करता था जो मुझे मिला है, भगवान ने जो दिया है वो तो मेरे को जो मेरी जो योग्यता उसके अनुसार ही दिया है ना, तो भगवान के हाथ को अगर हम हर जीवन की परिस्थिति में देखें तो कंट्रोलिंग टेंडेंसी समाप्त हो जाएगी कि अब हमें कुछ चेंज नहीं करना, हमें कुछ बदलना नहीं है, जो है सब बढ़िया है। जैसे एक बड़ी अच्छी कथा आती है, भगवान विट्ठलनाथ के 3 भक्त एक साथ भगवान विट्ठलनाथ के दर्शन करने गए। विट्ठलनाथ भगवान कृष्ण का ही एक नाम है जो महाराष्ट्र में भगवान द्वारकाधीश जी का एक विट्ठल रूप से नाम होता है, तो कृष्ण भगवान ही हैं। तो वहां पर 3 भक्त गए, तो पहले भक्त जो थे वो थे भक्त नामदेव। नामदेव जी जो थे वो जो है वो उनकी पत्नी, क्षमा कीजिए, एकनाथ जी महाराज जो उनकी पत्नी बड़ी सहायता करती थी उनकी, बहुत अच्छी भक्त थी और बहुत पूजा पाठ करती थी उनके साथ में। तो कहते हे विट्ठलनाथ जी आपकी बड़ी कृपा है, आपने मुझे एक ऐसी पत्नी दी है जो इतना भजन करती है। मैं घर जाता हूं तो मुझे कहती है पतिदेव घर में क्या करने आए हैं, मनुष्य जीवन मिला, आप मनुष्य जीवन सार्थक कीजिए, जाइए भजन कीजिए, मुझे घर से बाहर कर देती है। उसके कारण मैं भक्ति में इतना आगे बढ़ पा रहा हूं, बड़ी कृपा है। दूसरे भक्त थे संत तुकाराम जी जो थे उन्होंने भी भगवान से प्रार्थना करी, विट्ठलनाथ जी वास्तव में तो सबसे अधिक कृपा मुझ पर है, क्योंकि मेरी पत्नी ऐसी है कि वो हमेशा मुझे कोसती रहती है, कभी भगवान का जो है भक्ति भजन पसंद नहीं करती, उसके रहते मुझे हमेशा विरक्ति रहती है संसार से कि संसार में सुख नहीं है। कभी थोड़ा बहुत मुझे लगने लगे ना कि सुख है तो वो मुझे 10 गालियां ऐसी दे देती है, मेरा जो भ्रम टूट जाता है। इस पत्नी के कारण मैं आपके और निकट आता जा रहा हूं, मैं इससे अटैच नहीं हो रहा हूं, आपकी बड़ी कृपा। तीसरे भक्त थे भक्त नरसी भक्त कहते हैं विट्ठलनाथ जी वास्तव में तो इन दोनों से भी ज्यादा कृपा मुझ पर है, मेरी तो पत्नी ही नहीं है, मेरी पत्नी को आपने अपने पास बुला लिया, अब तो पत्नी नहीं रही तो फिर मेरे को क्या अटैचमेंट रहेगा, मैं तो आपका ही नाम जप करता रहता हूँ। तो मतलब अगर पत्नी अच्छी हो, पत्नी बुरी हो या पत्नी मर गई हो, हर स्थिति में भक्त क्या देखता है, भगवान की कृपा देखता है। आपने बहुत अच्छा किया। तो संतों में और हम में यही अंतर है कि हमारे अंदर कंट्रोलिंग टेंडेंसी, जो यहाँ पे देवता कह रहे हैं ना, ईश्वरत्व है हमारे अंदर। हम आपको इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि हम सभी अपने को पृथक तथा स्वतंत्र ईश्वर के रूप में मानते हैं, अलग से हम सुख भोगना चाहते हैं, इसलिए हम आपको देख नहीं पाते। आगे कह रहे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अचिंत्य अंतरंग शक्ति से अनेक दिव्य शरीरों में विस्तार करते हैं तथा देवताओं की शक्ति के अवतार वामन देव, ऋषियों के अवतार परशुराम, पशुओं के अवतार नरसिंह देव एवं वराह और जलचरों के अवतार मत्स्य तथा कूर्म, वे सभी प्रकार की जीवात्माओं के बीच विभिन्न दिव्य देह धारण करते हैं और मनुष्यों के बीच विशेष रूप से भगवान कृष्ण तथा राम के रूप में प्रकट होते हैं। तो अब वो बता रहे हैं देवता किस प्रकार से भगवान जो है अलग अलग रूप लेते हैं। तो देवताओं में जब वो अवतार लेते तो वामन देव बन जाते हैं, पशुओं में अवतार लेते तो नरसिंह बन जाते हैं, जलचरों में पानी वाले जीवों में अवतार लेते तो कश्यप और मत्स्य अवतार बन जाते हैं, मनुष्यों में लेते तो रामकृष्ण बन जाते। तो इस प्रकार से भगवान जो है अलग अलग रूपों में अवतार लेते, ये बताया जा रहा है। अपनी अहेतु की कृपा से वे असुरों द्वारा सदा सताए गए देवताओं की रक्षा करते हैं। असुर, यहाँ पे देवता कह रहे हैं कि असुर जो है हमें सताते रहते हैं और भगवान क्या करते हैं, हर बार हमारी रक्षा करते हैं। वे समस्त जीवात्माओं के पूज्य श्री विग्रह हैं, वे परम कारण हैं और स्त्री तथा पुरुष की सृजन शक्तियों के रूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि वे इस ब्रह्मांड से पृथक हैं, वे विराट रूप में विद्यमान रहते हैं। अतः अपनी इस भयभीत अवस्था में हमें चाहिए कि उनकी शरण ग्रहण करें, क्योंकि हमें विश्वास है कि परमात्मा हमें अपना संरक्षण प्रदान करेंगे। तो देवता यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान क्या करते हैं, विराट रूप में सदा हर जगह विद्यमान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान को प्रकट करना पड़ता है, भगवान हर जगह है। भगवान जैसे
प्रहलाद जी से उनके पिता ने पूछा कि तुम किसकी पूजा करते हो? तो प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप को कहते हैं मैं श्री हरि की पूजा करता हूँ। तो कहाँ रहता है वो? बोले हर जगह रहता है, इधर भी है उधर भी है, इतो नरसिंहा पर तो नरसिंहा यतो यतयामि ततो नरसिंहा, जहां मैं जाता हूँ वही है। इवन यहाँ तक कि पिताजी आपके हृदय में भी वही बोल रहे हैं। तो कहते अच्छा तुम्हारा भगवान हर जगह है? बोले हाँ। अच्छा ये सामने कोई खंबा होगा, बोले इस खंबे के अंदर तुम्हारा भगवान है? तो प्रहलाद जी ने कहा बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। और प्रहलाद जी को कोई शक था भी नहीं। तो हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है आज मैं तुम्हारे भगवान को खत्म कर देता हूँ। तो हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान नहीं आए थे, भगवान अपने प्रहलाद भक्त को दर्शन देने के लिए आए थे। भक्तों की बात सत्य करनी पड़ती है ना। तो जैसे ही उसने खंबे को तोड़ना चाहा, खंबा बाहर से नहीं खंबा अंदर से टूट गया और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। तो भगवान हर जगह है सृष्टि में, कहीं से भी वो प्रकट हो सकते हैं। खंबे से हो सकते हैं, बल्ब से हो सकते हैं, टीवी से हो सकते हैं, कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। प्रकट करने वाला भक्त चाहिए। जैसे अग्नि होती है, अग्नि हर वस्तु के अंदर निहित है, ऐसा नहीं कि अग्नि कहीं बाहर से आती है। अग्नि सब चीजों में है, लेकिन उसको चिंगारी दिखानी पड़ती तो वो प्रकट हो जाती है। अभी जैसे कागज है, ठीक है, ये तो चलो भागवत ग्रंथ है, कोई और कागज है, इस कागज के अंदर पहले से अग्नि है। जैसे आप माचिस की तिल्ली हल्की से उस पर छुआ के और हटा देते हैं, उसके अंदर की अग्नि वो प्रकट हो जाती है। तो एक चिंगारी चाहिए, एक भक्ति की चिंगारी। उस भक्ति की चिंगारी से भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। तो देवता यही बात कह रहे हैं कि भगवान तो हर जगह से प्रकट हो सकते हैं। तो कृपया करके अभी हम आपको पुकार रहे प्रभु आप प्रकट होइए। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, जब समस्त देवताओं ने उनकी प्रार्थना की तो श्री भगवान हरि शंख चक्र तथा गदा धारण किए हुए पहले उनके अंतःकरण में और तब उनके सम्मुख प्रकट हुए। ये खासियत है देवताओं की। प्रार्थना तो हम भी करते हैं, लेकिन देवता जब प्रार्थना करते तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। हमारे प्रार्थना करने पर भगवान प्रकट नहीं होते, क्योंकि हम भगवान से प्रार्थना क्या करते हैं, धनम देहि रूपम देहि रूपवती भार्याम देहि विद्याम देहि, हमें धन दीजिए, हमें बुद्धि दीजिए, हमें बल दीजिए, हमें ज्ञान दीजिए, यश दीजिए, पत्नी दीजिए, घर पैसा दीजिए। जो चीज हम मांगते हैं भगवान से, भगवान वही प्रकट कर देते हैं। भगवान अच्छा घर दे देते हैं, सुंदर पत्नी दे देते हैं, शरीर अच्छा कर देते हैं, ये सब दे देते हैं। लेकिन जो भगवान से भगवान को ही मांग लेता है कि हे प्रभु बस मैं आपको चाहता हूं और कुछ मुझे नहीं चाहिए, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान अपने आप को प्रकट कर देते हैं उस भक्त के आगे, लेकिन बशर्ते कोई भक्त भगवान को मांगे। तो जैसे देवता भगवान को मांग रहे हैं, इसी प्रकार से हम भी मांगेंगे तो भगवान हमारे आगे प्रकट होंगे। और यहाँ पे श्री शुक उवाच है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। तो अभी तक तो देवता भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, सुखदेव गोस्वामी कहाँ से आ गए? तो पीछे जाते, हम कैमरे को पीछे ले जाते हैं और कहाँ पर ले जाते हैं, गंगा के किनारे पर शुकताल में जाते हैं। अब हम शुकताल के अंदर क्या चल रहा है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं। जो ये सारा प्रसंग सुन रहे हैं ना हम, कि वृत्रासुर ने अटैक किया और देवता घबरा गए, देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, ये सब कहानी जो है, ये सब कथा जो है, ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को गंगा के तट पर सुना रहे हैं। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को कि इस प्रकार से भगवान उनके आगे प्रकट हो गए। श्री भगवान को घेरे हुए उनके 16 पार्षद उनकी सेवा कर रहे थे। अच्छा ये बड़ी बात है, भगवान कभी अकेले नहीं आते, भगवान हमेशा अपने भक्तों से घिरे रहते हैं। भगवान का एक गुण है कि भगवान कभी अकेले नहीं रहते। तो यहाँ बता रहे 16 पार्षद आगे पीछे थे, कोई उनकी हवा कर रहा था, कोई उनको छतर दिखा रहा था, कोई उनका रथ चला रहा था, कोई जो है आगे पीछे स्तुति गान कर रहा था। तो इस प्रकार से पार्षदों से हमेशा घिरे रहते हैं भगवान। वे आभूषणों से अलंकृत थे और भगवान के ही समान लग रहे थे। तो जितने उनके सेवक थे, पार्षद थे, 16 पार्षद, वो भी भगवान के समान लग रहे थे। इतना सुंदर उन्होंने आभूषण पहन रखे थे जब वो प्रकट हुए। तो भगवान विष्णु नारायण रूप में प्रकट हुए, जैसे यहाँ पे वर्णन आ रहा है, शंख चक्र गदा पद्म के रूप में ये जो है ये भगवान प्रकट हुए थे। तो यहाँ पे अगर फोटो होगी तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए भगवान, वैसे फोटो दूसरी है पर ये वाली भी हम देख सकते हैं। ये भगवान जो है प्रकट होते हैं इस रूप में। यहाँ पर भी भगवान जो है प्रकट हो रहे हैं शंख चक्र गदा पद्म के रूप में। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि भगवान के आगे पीछे जो है बहुत सारे उनके अवतार और जो भक्त लोग हैं ये सब उनके साथ में हैं। तो भगवान जो है वो इस प्रकार से प्रकट हुए और उनके पार्षद भी उन्हीं के जैसे लग रहे थे।
आगे बता रहे हैं, किंतु श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि से रहित थे। दो चीजें ऐसी थी जो उनके सेवकों के पास नहीं थी, केवल भगवान के पास थी। बाकी सब कुछ सेम था, वही हीरे मोती, वही माला, वही नेकलेस, वही हेलमेट, वही उनकी बेल्ट, उनकी कमरबंद, कंगन, सब सेम टू सेम था, कुंडल वगैरह। लेकिन दो चीजें जो थी वो केवल भगवान ने पहनी थी, उससे भगवान पहचाने जाते हैं। एक तो श्रीवत्स चिन्ह, भगवान की जो छाती पे भृगु ऋषि ने लात मारी थी उसका चिन्ह है, और कौस्तुभ मणि भगवान पहनते हैं, वो उन्होंने नहीं डाल रखी थी। हे राजन, जब देवताओं ने उस मुद्रा में शरतकालीन कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों वाले स्मित हाथ से युक्त श्री भगवान को देखा तो वे प्रसन्नता से अभिभूत हो गए और उन्होंने तुरंत पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया। फिर वे धीरे धीरे उठे और अपनी स्तुतियों द्वारा उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। तो जब भी भगवान आते हैं उनके सामने तो सबसे पहले उनको प्रणाम किया जाता है, फिर उनका दर्शन किया जाता है, फिर स्तुति गाई जाती है। हम भी मंदिर जाते हैं, आप सब भक्त मंदिर जाते होंगे, तो जब भी हम मंदिर जाएं तो कुछ शिष्टाचार हमको सीखना है। देखो, भागवत पढ़ते पढ़ते सालों साल बीत जाएंगे, लेकिन हमारे जीवन में कुछ अंतर भी आना चाहिए। तो आज से हम एक नियम बना लें, एक हमने कुछ सीखा आज, कि जब भी हम भगवान के सामने जाएं, आप देखें ठाकुर जी आपके सामने दर्शन दे रहे हैं मंदिर में, या घर में भी भगवान है, सुबह आप पर्दे खोलते हैं, सबसे पहली चीज करनी है, प्रणाम करना है। और प्रणाम ऐसे ऐसे नहीं होता है, ये भी होता ही है, मगर प्रणाम अच्छे से दंडवत लेट कर करना चाहिए। पुरुषों को तो डंडे की तरह पूरे स्ट्रेट हो जाना चाहिए फर्श के ऊपर, जैसे आपने भक्तों को देखा होगा, पूरे गिर जाते, फ्लैट हो जाते। और माताओं को चाहिए कि वो पंचांग प्रणाम करें, यानी माथा, दो हाथ और दो घुटने ये पृथ्वी पर स्पर्श करने चाहिए। उनको पूरा नहीं लेटना होता, वो ऐसे बैठकर और ऐसे माथा धरती पर लगाकर इस प्रकार से प्रणाम करें। पहली चीज प्रणाम, और दूसरी चीज है स्तुति जरूर करनी चाहिए। भगवान आपकी जय जयकार हो, कोई स्तोत्र गा सकते हैं, कोई प्रार्थना गा सकते हैं, कोई भजन गा सकते हैं, है ना। हम सीधे ही मांगते हैं, पहुंच जाएंगे मंदिर में मुंह उठा के, जैसे पता नहीं कौन से लाट साहब है, ऐसे घंटी मारेंगे जोर से और सीधे भगवान के आगे, हाँ भाई ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तुमसे मांगा था 20 रुपए का लड्डू चढ़ाया था, अभी तक 20 करोड़ रुपए नहीं आए, कम से कम 20 लाख तो दे दो। है इस तरह से हम तो प्रार्थना करके आ जाते हैं, प्रभु ये दो, वो दो, ऐसा करो वैसा करो, और ऐसे ऐसे करके निकल आते हैं। भगवान की स्तुति गानी चाहिए, पहले भगवान को प्रसन्न किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, कभी किसी पत्नी को कोई सामान चाहिए होता है तो वो क्या करती है, सीधे सामान नहीं मांगती, शाम को उसका पति आता है तो उसको बढ़िया भोजन खिलाएगी, उनको प्रसन्न करेगी, उनके पैर दबाएगी। पति समझ जाता है ये जो है आज कुछ अलग ही लग रहा है मामला, ये कुछ मांगने वाली है, तो तुरंत जो है वो बड़े प्रेम से कहेगी, आप तो बड़े अच्छे हैं, वास्तव में आप जैसे पति को पाकर तो मैं धन्य हो गई और मेरा जीवन बड़ा कृतार्थ हुआ, मेरे पिता ने बड़ा सही चुनाव किया मेरे लिए और मैं बड़ी खुश हूँ आपके साथ, आप बड़े अच्छे से मुझे रखते हो। कहते हैं आप इतना मुझे प्रसन्न कर रहे हो, आप बोलो आपको क्या चाहिए, क्या ला के दूं आपको, आप जो कहोगे ला दूंगा। तो पति बड़ा प्रसन्न हो जाता है ऐसी बातें सुनकर। तो पत्नी फिर कहती है, अच्छा ऐसा है ना, वो जरा मेरी बहन की शादी है, ज्यादा नहीं, वो 2-3 करोड़ रुपए दे दो, मुझे थोड़ा शॉपिंग करनी है। कहते हैं हाँ जरूर जरूर 2-3 करोड़ रुपए ले लो, उसके बाद में कटोरा लेके बैठ जाएंगे। तो कहने का मतलब, इस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी की सेवा करता है और उसकी स्तुति करता है तो स्तुति करने से व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। तो इसी प्रकार से बच्चों को भी कभी कुछ चाहिए होता है, जैसे हम छोटे बच्चे थे तो हमें भी कई बार कुछ खाने पीने की इच्छा होती थी बाहर से, तो हमारे जमाने में तो 5-7 रुपए भी बड़े होते थे, 5 रुपए की पेटीज आती थी कन्फेक्शनरी की दुकान से, तो समोसे जलेबी ये सब बड़ा पसंद था हमको बचपन में। तो माता को जाके बोलते थे, माँ तुम जो है तुम हमको बड़ा प्यार करती हो, बड़ा अच्छा खिलाती हो, आज जो है लो पानी पियो, उसको पानी देंगे और रिमोट दे देंगे, आप टीवी देखो, हम कार्टून नहीं देखेंगे। लेकिन बहुत अच्छा, अच्छा ऐसा करो जरा मुझे 10-12 रुपए दे दो, मुझे कुछ खाने की इच्छा है मार्केट से। हाँ बेटा ले, तुरंत जेब से निकाल के दे देगी। तो इस प्रकार से स्तुति गान जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान के पास जब भी जाएं प्रणाम करके उनकी स्तुति जरूर गानी चाहिए। और स्तुति गाने के बाद फिर आगे देवताओं ने आगे कहा, अब देखो स्तुति कर रहे हैं देवता, क्या स्तुति कर रहे हैं, हे भगवान
आप यज्ञ फल को देने में समर्थ हैं। आप ही वह काल हैं जो इन फलों को कालांतर में नष्ट कर देता है। आप असुरों को मारने के लिए चक्र को चलाते हैं। हे अनेक नाम धारण करने वाले भगवान, हम लोग आपको सादर नमस्कार करते हैं। तो इस प्रकार से देवता कह रहे हैं कि काल चक्र आप चलाते हो। ये तो देखो बड़ी शास्त्रों वाली स्तुतियां हैं, क्योंकि इनको ज्ञान बड़ा है देवताओं को। हम हो सकता है हम इतने ज्ञानी ना हो तो हम अपनी भाषा में भी स्तुति गा सकते हैं। अगर हमको शास्त्रों के श्लोक याद हो या कोई गीता की स्तुति याद हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम अपनी भाषा में भी स्तुति गा सकते हैं। और आगे कह रहे हैं हम सभी आपको सादर नमस्कार करते हैं। हे परम नियामक, आप तीनों गंतव्य स्वर्गलोक में पहुंचना, मनुष्य के रूप में जन्म लेना तथा नरक में यातना को वश में रखने वाले हैं। फिर भी आपका परम धाम वैकुंठ लोक है, क्योंकि आपके द्वारा इस दृश्य जगत की उत्पत्ति के बाद हम प्रकट हुए हैं, अतः हम आपके कार्यकलाप को समझने में असमर्थ हैं। अतः हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए नमस्कार करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। देवता देखो कितने वाइज हैं, कितने क्या कह सकते हैं, सत्यवादी हैं, कितने ईमानदार हैं, झूठ नहीं बोल रहे। देवता कह रहे हैं वास्तव में सब कुछ आपके नियंत्रण में है। स्वर्ग लोग भी आपके नियंत्रण में है, मनुष्य लोग भी आपके नियंत्रण में है और नरक लोग भी आपके नियंत्रण में। फिर भी आपका अपना घर वैकुंठ धाम है, आप वैकुंठ में रहते हैं। वास्तव में भगवान विष्णु जो है वो वैकुंठ में रहते हैं। यूं तो कण कण में रहते हैं, लेकिन जो मूर्तिमान स्वरूप में, जो हाथ में चक्र शंख पकड़ते हैं ना, जो मंदिर में हमने रूप देखा है, उस रूप में वो वैकुंठ में वास करते हैं। और वैकुंठ कहाँ पर है? ये जो पृथ्वी है इसके ऊपर स्वर्ग है, स्वर्ग के ऊपर 7 लोक और होते हैं। उसके ऊपर फिर विरजा नदी होती है बड़ी चौड़ी, उसके बाद में फिर चिन्मय व्योम होता है, उसके ऊपर कैलाश पर्वत होता है, फिर उसके ऊपर वैकुंठ लोक आता है। वैकुंठ लोक बहुत दूर है यहाँ से, सृष्टि से। ये भौतिक जगत है और वैकुंठ लोक आध्यात्मिक जगत में है। तो वैकुंठ में भगवान का घर है, लेकिन इस संसार के अंदर भी जितने स्वर्ग नरक के सब हैं, इन सब पे भगवान का वश रहता है, कंट्रोल रहता है। और क्या कह रहे हैं? आप दृश्य जगत में प्रकट होते हैं और हम सभी को पैदा करते हैं, हम भी आपसे आए हैं। देवता कह रहे हैं इसलिए आप हमें स्वीकार किया, हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए। तो हम भी जब भगवान के पास जाएं तो इस अहंकार से ना जाएं कि क्या तुम भगवान हो, हमने तुम्हें बनाया। कई लोग कहते हैं ना कि उस भगवान को मत पूजो जिसको तुमने बनाया। रामकृष्ण को तुमने भगवान बना दिया है। कृष्ण तो एक बहुत महान व्यक्ति थे, उनको मूर्तियां बनाकर आज पूजा जाता है मंदिरों में, तो इंसानों ने उनको भगवान बना दिया। राम को इंसानों ने भगवान बना दिया, वो एक मनुष्य थे, ऐसा नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमेशा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही रहते हैं। अवतार शब्द का मतलब क्या है? अवतार शब्द जो है वो संस्कृत के शब्द अवतरण से आया। अवतरण मतलब ऊपर से नीचे उतरना। तो जब ऊपर से नीचे कोई व्यक्ति आता है उसको कहते हैं अवतार हुआ। तो भगवान विष्णु अपने वैकुंठ से जब इस संसार में आते हैं तो उसको अवतार कहते हैं। रामचंद्र जो है वो हमारी तरह पैदा नहीं हुए थे, वो ऊपर वैकुंठ से नीचे उतरे थे। कृष्णचंद्र भी ऊपर से नीचे वैकुंठ से उतरे थे। अगर कृष्ण हमारे जैसे कोई मनुष्य होते तो प्रकट होते वो कैसे शंख चक्र गदा पद्म लेकर और अपने माता पिता को कहते कि आप क्या कीजिए, या मथुरा में जो कंस जो है इसका बड़ा आतंक है, गोकुल में आप जाइए, वहां पर मेरी बहन उत्पन्न हुई है, उनको यशोदा जी को, उसको यहाँ लेकर आ जाइए, मुझे वहां छोड़ दीजिए। कोई बच्चा वाला ऐसा कर सकता है? कितना भी महान योगी हो वो कुछ साधना करके योगी बनता है ना, पैदा होते ही थोड़ा ना कोई सुपरनेचुरल पावर्स दिखाकर बातचीत कर सकता है। तो कृष्ण निश्चित रूप से कोई मनुष्य नहीं थे, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और सदा रहते हैं। ये भी कई लोग कहते हैं कि 5000 साल पहले कृष्ण आए, उससे पहले तो कृष्ण नहीं थे ना, उससे पहले कोई और भगवान होंगे। ऐसा नहीं है। सूर्य अगर कल सुबह आएगा, अभी तो रात हो गई, तो इसका यह मतलब नहीं कि आज तक सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं है, कल सुबह सूर्य पैदा होगा रात को मर जाएगा, ऐसा नहीं। सूर्य क्या हो रहा है? प्रकट हो रहा है और अप्रकट। सूर्य इस समय भी है लेकिन यहां पर नहीं, वो कहीं और है, और सुबह क्या होगा? वो यहां पर आ जाएगा। इसी प्रकार कृष्ण 5000 साल पहले हमारे पृथ्वी लोक पर आए थे, लेकिन उसके पहले ही वो थे और वो अभी भी हैं, लेकिन वो कहीं और किसी और लोक में अपनी लीलाएं कर रहे हैं। तो उनका आना और जाना जो है वो सूर्य के आने और जाने के समान है। इसलिए उनका कभी सूर्य पैदा नहीं होता, मरता नहीं। इसी तरह भगवान भी कभी पैदा नहीं होते, मरते नहीं, वो प्रकट होते हैं और अप्रकट हो जाते हैं। और यहाँ पे आगे क्या कह रहे हैं? हे भगवान, आप यज्ञ फल को देने में समर्थ हैं। आप ही वह काल हैं जो इन फलों को कालांतर में नष्ट कर देता है। आप असुरों को मारने के लिए चक्र को चलाते हैं।
हे अनेक नाम धारण करने वाले भगवान, हम लोग आपको सादर नमस्कार करते हैं। तो इस प्रकार से स्तुति आगे कर रहे हैं। हे परम नियामक, हाँ आगे क्या कह रहे देवता, हे भगवान, हे नारायण, हे वासुदेव, हे आदि पुरुष, परम अनुभव, साक्षात मंगल, हे परम वरदान स्वरूप, अत्यंत कृपालु तथा अपरिवर्तनीय, हे दृश्य जगत के आधार, हे समस्त लोकों तथा प्रत्येक पदार्थ के स्वामी तथा लक्ष्मी देवी के पति, आपका साक्षात्कार श्रेष्ठ सन्यासी ही कर पाते हैं, जो भक्ति योग में पूर्णतया समाधि मग्न होकर सारे विश्व के कृष्ण भावनामृत का उपदेश देते हैं। वे अपने ध्यान को आप में ही केंद्रित रखते हैं, अतः अपने शुद्ध अंतःकरण में आपके स्वरूप को ग्रहण करते हैं, अतः उनके हृदयों का अंधकार पूर्णतया हट जाता है और आपका साक्षात्कार होता है। तब उन्हें आपके दिव्य स्वरूप का दिव्य आनंद प्रदान होता है। ऐसे व्यक्तियों के सिवाय और कोई आपका अनुभव नहीं कर पाता, अतः हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। तो यहाँ भगवान के भक्तों के विषय में बता रहे हैं कि भक्त कैसे होते हैं, आपका साक्षात्कार श्रेष्ठ सन्यासी कर पाते हैं। सन्यासी किसे कहा जाता है? हम सोचते सन्यासी मतलब जो चोगा डाल के रखता है, लाल लाल सा, और कुछ दाढ़ी दूढ़ी उगा के रखता है, कमंडल लेके चलता है, उसको सन्यासी कहते हैं। सन्यासी वेश जरूर है वो, लेकिन सन्यास मन से लिया जाता है, शरीर से नहीं। भगवत गीता में कृष्ण बताते हैं सन्यास किसे कहते हैं, सन्यासी होता क्या है। सन्यास जो है वो कोई गृहस्थ भी सन्यासी हो सकता है, घर में रहने वाला, और कोई आश्रम में रहने वाला बाबा जो है वो भी जरूरी नहीं कि वो सन्यास का वेश उसने ले लिया हो, चोगा पहन लिया, दाढ़ी उगा लिया, मगर वो सन्यासी ना हो। सन्यासी उसे कहते हैं जो किसी चीज से अटैच नहीं होता, मतलब किसी चीज पे अपनी प्रोप्राइटरशिप को वो क्लेम नहीं करता कि ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये पुत्र मेरा है, कपड़ा मेरा। जो व्यक्ति पूरी तरह से अनासक्त रहता है कि सब कुछ भगवान का है, उसी को सन्यासी कहा जाता है। ऐसे भक्त जो है बड़े विरले होते, देखने में बड़े कम मिलते हैं, लेकिन ऐसे भक्त एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अम्बरीश महाराज थे राजा, पूरी सृष्टि के, पूरी पृथ्वी के सम्राट थे, जो है एक छत्र राज्य था उनका, लेकिन किसी भी चीज से अटैच नहीं थे, सब कुछ भगवान का मानते थे। पहले के जो राजा महाराजा होते थे ना, वो रातों रात सारा राजपाट छोड़ देते थे। आप सोचो, इतने बड़े बड़े महल, 56 भोग की थालियां, इतनी रानियां, इतनी दासियां, इतने ऐशो आराम, इतने गद्दे मखमल के, और रातों रात छोड़कर जंगल में चले जाते थे। और कहां पे रहते थे? जंगली फल खाने उन्होंने, और चूल्हा चौका करके पका के खाना, जैसे तैसे करके, कमंडल लेकर जल भरना, नदी में स्नान करना, कपड़े लत्ते कुछ होते नहीं थे, पेड़ों की छाल पहनना, या मरे हुए पशुओं का जो चमड़ा होता था उसका आसन बना के उस पर बैठ के जप करना, ये सन्यास होता था। आज हमें कहा जाए इस घर को छोड़ने के लिए, हम जिस घर में बैठे वो हमसे ना छूटे, अरे बाकी सब छोड़ो, बोल दो मोबाइल छोड़ दो, एक हफ्ते के लिए बिना मोबाइल के हमारा जीना हराम हो जाएगा, हमसे रहा ही नहीं जाएगा। इतना अटैचमेंट एक फोन से हमको हो गया है। और वो बड़े बड़े राजमहल छोड़ के एक रात में कैसे चले जाते थे? क्योंकि वो अटैच नहीं होते थे। पता चल जाता था ना जब वो अचानक से सब छोड़ देते थे। आज हमें कहा जाए सब कुछ छोड़ के आप जंगल में चले जाओ, हम जा सकते हैं क्या? नहीं। तो सन्यास जो है वो वास्तव में घर पे रहकर भी हो सकता है, लेकिन क्या करना है उसके लिए? सब चीजों की प्रोप्राइटरशिप हमें छोड़नी है कि ये हमारा है। और ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान उनके हृदय में 24 घंटे विराजमान रहते हैं। हमारे हृदय में भगवान अभी हमको दिखते नहीं है, लेकिन शुद्ध भक्त भगवान से बातें करते हैं, अंदर ही अंदर उनकी बातें चलती रहती हैं। तो ये जो स्तर है, इस पर आने के लिए हमको सन्यासी बनना पड़ेगा। हे भगवान, आपको किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं है। भौतिक शरीर से रहित होने पर भी आपको हमारे सहयोग की अपेक्षा नहीं रहती। देखो, भगवान का शरीर भौतिक नहीं। कई लोग कहते हैं कि भगवान तो निराकार होते हैं, भगवान तो लाइट होते हैं, गॉड इज लाइट। अगर भगवान का भी शरीर हो गया तो उनमें हम में क्या अंतर रह गया? आप कहते हो कि परशुराम जी भगवान थे, बुद्ध भगवान थे, या कल की भगवान होंगे, राम भगवान, कृष्ण भगवान, तो इनका शरीर भी तो हमारे जैसा ही है, इनको भी तो भूख प्यास लगती थी। पर ऐसा नहीं होता। भगवान का जो शरीर है वो हमारे जैसा नहीं है। हमारा शरीर 5 चीजों से बना है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। और वैसे देखे तो हड्डी, मांस, खून, पीप, रक्त, ये सब गंदी गंदी चीजों से बना है। लेकिन भगवान का शरीर सच्चिदानंद होता है। सच्चिदानंद मतलब सत्य, चित और आनंद, बस ये 3 एलिमेंट से वो शरीर बना होता है। उसमें खून और हड्डी ये सब नहीं होता। भगवान राम के, भगवान कृष्ण के शरीर में ये सब कुछ नहीं था।
देखने में लीला करने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। कई बार पसीना निकालते हैं, कई बार उनको तीर लगते हैं तो उनको खून निकल जाता है, वो लीला होती है उनकी। लेकिन अगर आप देखो तो इतने बड़े बड़े राक्षस, पूतना कितना बड़ा साइज था उसका, कालिया नाग इतना बड़ा सांप, उसको भगवान ने से पूंछ से पकड़ के कैसे घुमा दिया। अगर हम कहें शक्ति बहुत ज्यादा थी लेकिन हड्डी उनके अंदर थी, तो हड्डी वगैरह भगवान में नहीं होती है, उनके अंदर केवल सच्चिदानंद स्वरूप होता है और भगवान का भौतिक शरीर नहीं होता। और क्या कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि आप इस दृश्य जगत के कारण हैं और अपरिवर्तित रूप में ही इसके भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अतः आप स्वतः इसकी सृष्टि, पालन तथा संहार करते हैं। तो इस सारे संसार को बनाते भगवान है, इसको चलाते भगवान है और समय आने पर इसको समाप्त भी भगवान करते, इसको समेट देते हैं। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं आगे, तो भी भौतिक कार्यों में व्यस्त प्रतीत होते हुए भी आप समस्त भौतिक गुणों से परे हैं, अतः आपके दिव्य कार्यकलापों को समझ पाना कठिन है। से कहा ना, शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। शांताकारम, शांति से, भुजंग शयनम, सर्प के ऊपर सो रहे हैं। अब आप कहो अगर विष्णु सो रहे हैं तो सृष्टि कैसे पालन हो रही है? कहते हैं ना पालन का कार्य विष्णु करते हैं, तो सृष्टि का पालन सोते सोते कर देते हैं भगवान। तो देवता कह रहे हमारे समझ से परे की बातें हैं कि सारी सृष्टि का पालन भी कर देते हो और आप सो भी रहे हो साथ में। और हम कभी सुनते हैं आप चतुर्मास के लिए सो जाते हो, फिर आप करवट बदलते हो, तो सृष्टि कैसे चलती है? ये सब चीजें हमारी बुद्धि में घुसती नहीं। तो जो लोग कहते हैं ना कि हम सब समझ गए, हमको सब पता है कौन भगवान है क्या है, तो यहाँ पे देवता कह रहे हम नहीं समझ सकते भगवान के कार्यकलापों को। कई लोग प्रश्न करते हैं कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, राम ने ऐसा क्यों किया, विष्णु जी ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा नियम क्यों बनाया, हमारे शास्त्रों में ये क्यों दिया है, वो क्यों दिया है। ये सारी बातें हमारे समझ से परे की, हमारी बुद्धि से परे की बातें हैं। जितना इसकी कैपेसिटी उतना हम समझ पाएंगे। बाकी तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भी नहीं समझ सकता। भगवान विष्णु को पूरी तरह से समझ पाना तो ब्रह्मा जी के लिए भी संभव नहीं। तो भगवान के कार्यकलापों को हम कैसे समझ पाएंगे? हम अगर भक्ति करेंगे। भगवान गीता में कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावन् जश्चास्मि तत्वतः। अगर कोई मुझे तत्व से जानना चाहता है, जैसा मैं हूं वैसा, तो भक्ति के द्वारा मैं जाना जा सकता हूँ। भक्त्या माम अभिजानाति, तो भक्ति करके भक्त जो है भगवान को समझ सकता है, बाकी और कोई रास्ता नहीं है। कोई योग करके या कोई और अन्य विधि से भगवान को नहीं समझा जा सकता। तो इन शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, और भक्त वृंद की जय। तो अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट पर अपना प्रश्न डाल सकते हैं, हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। अमन पटेल जी ने हरे कृष्णा लिखा है। अनादि कृष्ण प्रभु ने लिखा है मैं भी आ गया सुनने, जय भागवत कथा। धन्यवाद अनादि कृष्ण प्रभु, आप बड़े सीनियर भक्त हैं, आपके आने से हमारी बुद्धि में कुछ अच्छा ज्ञान आ पाया। आपकी कृपा से सारी ये कक्षाएं चल रही हैं। आप इसी प्रकार से हमें आशीर्वाद देते रहिए। कुछ गलत हमारे मुख से निकल गया हो तो कृपया करके आप हमारी त्रुटि को क्षमा कीजिएगा। अरुण सिंगला जी कह रहे हरे कृष्णा। रेणु पंडिता जी ने प्रणाम लिखा है। अरुण सिंगला जी ने महामंत्र लिखा है। करुणा माता जी ने हरे कृष्णा लिखा है। ऋषि अरोड़ा जी ने हरे कृष्णा लिखा है। पूजा संदीप महाजन जी ने हरे कृष्णा लिखा है, हरि बोल लिखा है। पायल चड्डा जी ने हरे कृष्णा लिखा है। कानू थापा जी ने भी हरे कृष्णा लिखा है। पूजा संदीप जी लिख रहे हरे कृष्णा प्रभु हरि बोल, 2 डेज बाद आप फिर आए हो, क्षमा कीजिए पूजा माता, रोज रोज आना मुश्किल हो जाता है, कुछ कार्यक्रम रहते हैं मंदिर में। भाभी पुरी जी ने हरे कृष्णा लिखा है। अनुविकास सहगल जी ने भी हरे कृष्णा लिखा है। और प्रद्युम्न प्रभु जी ने भी दिल भेजा हुआ है हमारे लिए, बड़ा सुंदर सा। नेहा शर्मा जी ने हरे कृष्णा गुरु जी लिखा है। नरेंद्र भंडाल जी ने महामंत्र लिखा है। नरेंद्र भंडाल जी कहते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। NS यादव गोल्ड माइन ने लिखा है बोलो जी राधे राधे। हमारे नकारात्मक तत्व जो हमारे अंदर हैं किसी भी मनुष्य को सुख और समृद्धि प्राप्त करने से रोकते हैं और हमें उनसे अपने आध्यात्मिक विकास के लिए दूर रहने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण जी का सुमिरन हमें सकारात्मक सोच की ओर आकर्षित करता है। बिल्कुल सही आपने बात करी। भगवान श्री कृष्ण जो है वो सकारात्मकता की ऊर्जा फैलाते हैं और उनकी कथा क्या कहा जाता है, भगवान में और उनकी कथा में कोई अंतर नहीं। तो जब हम भगवान कृष्ण की कथा पढ़ते हैं तो सारी नकारात्मकता हमारी निकल जाती है। और इनके अलावा वैकुंठ दास जी ने लिखा है हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। नवीन जुल्का जी ने लिखा है राधे राधे जी। और प्रिया व्रत बगड़ी जी लिख रहे हैं हरे कृष्णा। वैकुंठ दास जी ने कुछ और भी भेजा है, यू आर ग्रेट। तो धन्यवाद आप सभी का।
आप सभी भक्त जिन्होंने हरे कृष्णा लिखा, दंडवत लिखा, आप सभी को हमारी ओर से भी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। और जिन्होंने महामंत्र लिखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में हम जल्दी से महामंत्र का जाप करते हैं, उसके बाद हम आज के इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लाइट भी चली गई। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा।